बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपार संसार समुद्र से पार करने वाली है। इसके व्रत से महापापों का नाश होता है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे केशव, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, सो आप मुझे कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों ही नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक के भागी होते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से और स्वर्ण दान और गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की तरह है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक प्रचलित कथा कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधमी तथा अन्यायी भी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और अनेक उत्पात भी करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। ऋषि ने अपने तपोबल से उसके उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए खुद ही अपरा एकादशी का व्रत भी किया और अपना पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह को धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए तुमसे कही। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य अपने सब पापों से छूट जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।